नमस्ते। जैसे कि आप मेरे हाथों में देख रहे हैं लूसेंट। आज मैं इस लूसेंट का आधुनिक भारत का बताने जा रहा हूँ द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध में आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि लूसेंट का है और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध जो कि आपका 15वां चैप्टर है। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और उसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया। कहने का अर्थ है कि 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी और पोलैंड के साथ आक्रमण हुआ था और वही आक्रमण के 2 दिनों बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, जिससे यह धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया। नेक्स्ट है, यह 6 वर्षों तक लड़ा गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया था, तो 6 वर्षों तक यह युद्ध लड़ा जा चुका था। इसका अंत जो था 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हो गया था। यानी कि ये 6 वर्षों तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जा चुका था और उसके बाद ये 2 सितंबर 1945 ईस्वी को यह समाप्त हो गया। इसमें कुल 61 देश भाग लिए थे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया था, तो 61 देश भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जो था, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जो था वो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। यानी कि जर्मनी ने पोलैंड पर क्या किया था, आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण ये इसका तात्कालिक कारण बन गया द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा जा चुका था। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो था जर्मन रोमेल्स का नाम है ना डेजर्ट फॉक्स रखा जा चुका था। नेक्स्ट है आपका म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हो गया। म्यूनिख पैक्ट जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था 1935 ईस्वी में। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हो गया था। स्पेन में जो गृह युद्ध था कब शुरू हुआ था, 1936 ईस्वी में शुरू हो गया था। संयुक्त रूप से इटली जो था वह एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। कहा जाता है कि इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन सा देश था, तो स्पेन था। कौन था, स्पेन। नेक्स्ट है, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछेगा कि ऑपरेशन बारबोसा क्या है। तो ये ऑपरेशन बारबोसा जो है वो जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना है। क्या है, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बारबोसा कहते हैं। क्या कहते हैं, बारबोसा। नेक्स्ट है आपका 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौता पर हस्ताक्षर हुई। 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौता पर हस्ताक्षर हुई और जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 को आक्रमण कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं एक बार और रिवीजन कर रहा हूँ कि 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस पर आक्रमण कर समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया। उसके बाद जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 को आक्रमण कर दिया।
फरवरी 1943 ईस्वी की बात है कि फरवरी 1943 ईस्वी में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फरवरी 1943 ईस्वी को रूसी सेना जर्मनी को क्या किया, हराने में सफल हो गया। और जर्मनी के ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया। इटली ने क्या किया, प्रवेश किया। किसके तरफ से, तो जर्मनी के तरफ से। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को हुआ था। मतलब अमेरिका की तरफ से जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो प्रवेश हुआ था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका भाग लिया था कब, 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को। इसका कारण क्या था, तो इसका कारण था कि जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 का हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसेना अड्डे पर जबरदस्त हमला। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ने इस युद्ध में जो भाग लिया था उसका कारण क्या था कि जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिका नौसेना अड्डे पर जबरदस्त हमला था। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल था। एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था, तो वो था आपको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। चलिए उसके नीचे से देखते हैं। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक है ना सेलिसेवरी था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड के शानदार अलगाववाद नीति का विचारक जो था सेलिसेवरी था। वर्साई की संधि को आरोपी संधि के नाम से जाना जाता है। पूछेगा क्वेश्चन में कि आरोपी संधि के नाम से किसे जाना जाता है, तो वर्साई की संधि को जाना जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक मिस्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 ईस्वी को जर्मन सेना परागस्त हो गया और 7 मई 1945 ईस्वी को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया, यानी कि अणु बम का प्रयोग किया। और इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाली अंतिम सेना जापान था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी ने 6 अगस्त 1947 ईस्वी को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया। इस युद्ध के मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाले अंतिम देश कौन था, तो जापान था। नेक्स्ट है, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नामक एटम बम गिराया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नामक एटम बम गिराया। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 को तब तक हुआ जब जर्मनी के बिना शर्त आत्मसमर्पण न कर दे। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1945 ईस्वी को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध का समाप्त हो चुका था। 15 अगस्त 1945 को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। इस घोषणा पर 2 सितंबर 1945 को
नदों की खाड़ी स्थित अमेरिका युद्धों पर मिसरों पर मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च सेनापति मौके आधार के समय जापान ने हस्ताक्षर कर दिए। इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया। जापानी प्रधानमंत्री कौन थे? एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया इस युद्ध के बाद। उसके बाद है ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की स्थापना की थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना थी। चलिए, तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट था टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।